1/3/2025। ये बंद नहीं करी है। मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? उत्तर है, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। गीत है, यह वक्त जा रहा है। बाप बच्चों को समझा रहे हैं। अब इसको याद की यात्रा भी कहें तो प्रीत की यात्रा भी कहें। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं। यह जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना। रचयिता को तो कोई भी जानते नहीं। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो। उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है। तुमको यात्रा मिली है याद की। इसको याद की यात्रा अथवा दूसरी कौन सी, प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवानुवाच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कंट्रास्ट भी बताया है। अब गीता का भगवान कौन? परमपिता शिव भगवानुवाच। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। परमपिता तो कोई अपने को कह न सके। सन्यासी लोग शिवो अहम कह देते हैं। वह तो बाप को याद भी कर ना सके, बाप को जानते ही नहीं। बाप से प्रीत है ही नहीं। प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि भी होती है। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर है। बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो न सके। शिव बाबा को ही कहते हैं, बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं। ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वह सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे। जितनी प्रीत उतना सर्विस में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत नहीं है। फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है, जिसको क्या बोला जाएगा? प्रीत के बदले विपरीत। माना देहधारी से प्रीत हुआ तो बुद्धि कैसी हो गई? बाप से विपरीत हो गई ना। मनुष्य को अपनी यादगार चीज भी देते हैं ना, वह याद जरूर पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते वह प्रीत बुद्धि नहीं। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। बाप को जास्ती याद करते हैं गोया प्रीत है। सिर्फ याद करना नहीं, जितना
जास्ती याद करते हैं उतना प्रीत है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। पहले कहते हैं याद करो, फिर कहते हैं जास्ती याद करो, फिर कहते हैं हम निरंतर याद करो। कहते हैं ना, पहले उंगली पकड़ते हैं फिर पूरा हाथी पकड़ लेते हैं। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाप ही याद रहना चाहिए, किसी रचना को याद नहीं करना। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते नहीं, न याद करते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते हैं, वह भी रचना हो गई। रचयिता तो सबका एक ही है ना। और जो भी चीजें इन आंखों से देखते हो वह सब तो है रचना। जो भी इन आंखों से दिखाई देता है वो सब क्या है? रचना। और क्या बोला ऊपर? रचना को तो एक रचता याद रहना चाहिए। आगे बोला जो नहीं देखने में आता है वह है रचयिता बाप। इसलिए फिर चैलेंज हो गया ना। ऐसे तो दुनिया में कितने हैं, भक्ति भी भक्ति करते हैं, लेकिन जो नहीं देखने में आता उसको याद करना, वह है रचयिता बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वह भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने के लिए कहा है ऊपर में लिखना है, परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। भले कोई अपने को भगवान कहे परंतु परम पिता कह न सके। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, न कि शरीर के साथ। बाप ने समझाया है अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तब विजयंती कहेंगे। प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर पद भी कम। कम पद को कहा जाता है ऊंच पद से विनश्यंती। यूं विनाश तो सबका होता ही है, परंतु यह खास प्रीत और विपरीत की बात है। विनाश चाहे पद का विनाश हो, चाहे दूसरा देह भान का विनाश हो जाए, 5 विकारों का होना तो सबका ही है, लेकिन खास प्रीत बुद्धि वाले और विपरीत बुद्धि वाले, इनकी बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्माए नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शंकर जयंती कभी सुना नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम वाला है। विष्णु की जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण की मनाते हैं। यह भी किसको पता नहीं, श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। बाप कहते हैं तुम्हारा यह रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है, सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 तक अच्छा कहते हैं। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है। रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जागती है। कहते भी हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे कि मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो। तुम बच्चे जानते हो कि हम कितना बाप को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं। सभी को यही परिचय देना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं है तो जरूर किससे है? देहधारी से। बाबा ने और आगे की बात बोल दी। बाप से प्रीत नहीं है तो जरूर अपनी देह से प्रीत है, या मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। मित्र संबंधियों से भी पहले किससे प्रीत है? अपनी देह से। तो ये क्या हो गया प्रीत बुद्धि में? परसेंटेज। बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएंगे, बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अलफ और बे का राज समझाना तो बहुत ही सहज है। हे भगवान, हे परमात्मा कह याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं।
बाबा ने समझाया है, हर एक चित्र में ऊपर परमपिता त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच जरूर लिखना है, तो कोई कुछ कह ना सके। अभी तुम बच्चे तो अपना सैंपलिंग लगा रहे हो, सभी को रास्ता बताओ तो बाप से आकर वर्षा लेवे। बाप को जानते ही नहीं, इसलिए प्रीत बुद्धि है नहीं। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप के साथ प्रीत जिनकी होगी उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे, उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे, तो याद करने के लिए भी तो क्या चाहिए? पहले प्रीत होगी तभी तो याद करेंगे, या याद करेंगे तब प्रीत होगी? याद से भी पहले क्या है? याद का अभ्यास करेंगे। माना जो तमो प्रधानता आ गई है उससे छूटने के लिए अपने को क्या करना? अलर्ट करना, अभ्यास करना। उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। भल सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि याद ही नहीं करते। प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। वह धारणा करेंगे, औरों पर भी रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। यह किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बच्चों को ही देते हैं। जरूर शिव बाबा आया था, तब तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना। कृष्ण राम आदि सब होकर गए हैं, तब तो मनाते आते हैं ना। शिव बाबा को भी याद करते हैं, क्योंकि वह आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। नया कोई इन बातों को समझ ना सके। भगवान कैसे आकर वर्षा देते हैं? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, याद करने की बुद्धि नहीं। बाप खुद कहते हैं, तुम आधा कल्प के आशिक हो, मैं अब आया हूं। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप भारत में ही आया था और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। श्री कृष्ण तो यह रास्ता बताते नहीं। भगवान से प्रीत कैसे जुटे, सो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। आते भी भारत में हैं। शिव जयंती मनाते हैं, तुम बच्चे जानते हो। ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनका नाम है शिव, इसीलिए तुम लिखते हो शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। बाकी सबकी जयंती है कौड़े तुल्य। ऐसे लिखने से बिगड़ते हैं। ऊपर बताई ना कितनी तरह की जयंती बताई। शिव जयंती मनाते हैं और कृष्ण जयंती राम जयंती मनाई, अलग अलग होकर गए हैं तभी तो मनाते हैं। शंकर की अलग से जयंती नहीं मनाते, क्यों? शिव और शंकर को क्या कहते हैं? एक ही स्वरूप मानते हैं, तो शिव जयंती में ही किसकी पूजा होती है? शंकर के रूप की भी पूजा हो जाती है, लेकिन कहा बाकी सबकी जयंती है कौड़ी तुल्य। ऐसे लिखने से बिगड़ते हैं। इसलिए हर एक चित्र में अगर शिव भगवानुवाच होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। कि हम नहीं कह रहे, ऐसा किसने कहा है? शिव भगवानुवाच। कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहाचारी पहला वार बुद्धि पर ही करती है, मन पे करे तो भी ठीक है। माया की ग्रहाचारी जब बैठती है तो पहला वार बुद्धि, और बुद्धि से ही क्या है? हजार नियामत। बाप की तरफ से भी क्या मिला? बुद्धि मिली। तो माया का अटैक भी कहाँ होगा? बुद्धि के ऊपर। पहला वार बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है तो बाप से विपरीत हुए ना। तुमको प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप से, जो क्या बताया, जो रचयिता कौन है? जो आंखों से दिखता नहीं, लेकिन कहा यहाँ विचित्र, चित्र के विपरीत, और देह के भी विदेही, माना देह में होते हुए भी क्या है? देह से विपरीत। देहधारी से प्रीत रखना नुकसान कारक है। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। कायदा ही है ना, कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे आएगी, टूटेगी, तो क्या होगा? नीचे ही आएगी ना। तारा भी टूटता है तो कहाँ आता है? सीधा
नीचे तो कहाँ, तो बुद्धि योग से किसको याद कर रहे थे? ऊपर वाले को। अगर वहां से टूटा तो कहाँ आएगा? या तो अपनी देह में फंसेगा या किसी न किसी देहधारी की। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। भले यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर भी समझाएंगे तो सही ना। विपरीत बुद्धि से तो जैसे बास आती है नाम रूप में फंसने की, नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया, मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते हो कि गीता का भगवान शिव या श्री कृष्ण, सुख देने वाला कौन है? सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए, उनकी ही महिमा है। यहाँ भी इलेक्शन में दो दो खड़े हो गए, वहां भी होता है ना दुनिया में, अब कौन किसको वोट देगा? सब तो यहाँ क्या करेंगे, मेजॉरिटी। तो कहा उनकी ही महिमा है। अब वोट दो गीता का भगवान कौन। शिव को वोट देने वाले कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? जिन्होंने शिव को वोट दिया, प्रीत बुद्धि। यह तो बहुत भारी इलेक्शन है, जबकि इतना आसान है। हमें पहले ही पता है कि किसको हमें चुनना है, शिव को चुनना है। लेकिन क्या कह रहे हैं, बड़ा भारी इलेक्शन है, क्योंकि रचना तो क्या है, जो भी दिखती है चीज वो रचना हो गई, जो दिखता नहीं है वो रचयिता हो गया। और वोट किसको देना है? रचयिता को वोट देना है। तो इलेक्शन कैसा हो गया? बड़ा भारी इलेक्शन हो गया। यह सब युक्तियां उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे। कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं, अभी देखो तो प्रीत है और अभी देखो तो प्रीत टूट पड़ती है, रूठ जाते हैं। कोई बात से बिगड़े तो कभी याद भी नहीं करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया प्रीत नहीं है। तो बाबा भी 6-8 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे। ये तो पहली बार सुना, अभी तक सुनते थे क्या कोई चिट्ठी नहीं लिखते तो बाबा समझते हैं। अब तो कह रहे हैं तुम नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते। तो वो तो 2-3 मास बोला, ये क्या बोला? बाबा भी क्या करेंगे, एकदम ट्रिपल, 6-8 मास तुमको चिट्ठी ही नहीं लिखेंगे। बाबा कालों का काल भी है ना, बहुत प्यार से बोला। साथ में धर्मराज भी है, मतलब खुद कालों का काल तो है ही, और साथ में फिर धर्मराज भी है। बाप को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे? पद भ्रष्ट हो जाएगा और फुर्सत ही नहीं है किसी को, तो उसमें क्या करें? तो कह रहे हैं तुम क्या पद पाएंगे। क्यों ऐसा बोला? नहीं है किसी को फुर्सत, सही में ही नहीं है फुर्सत, तो क्या करे वो? मन तो फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं भाग ही रहा है ना। इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है कि समय नहीं है, शरीर कहीं और बिजी है, और फिर मन बुद्धि को बार बार ऊपर लेके जाना तो मेहनत ज्यादा है। लेकिन अगर नहीं करते उतनी मेहनत भी तो फिर क्या पद पाएंगे? शुरू में पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाए थे, अभी तो वह हैं थोड़े ही जिनके पद बतलाए थे। अब तो फिर से माला बननी है। सर्विसेबल की तो बाबा भी महिमा करते रहेंगे। जो खुद बादशाह बनते हैं तो कहेंगे हमारे हमजिन्स भी बने, यह भी हमारे मिसल राज्य करे। राजा को अन्नदाता मात पिता कहते हैं, अब माता तो है जगत अम्बा, उन द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन कौन क्या बनेगा। सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे, सर्विस ही नहीं करते तो बाप याद क्यों करे? बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। बोला क्या? जो याद करेंगे वो प्रीत बुद्धि बनेंगे। प्रीत बुद्धि की निशानी क्या बताई? पूरी मुरली में रिपीट किया। कोई भी देहधारियों से प्रीत है तो उसको क्या कहेंगे? विपरीत हो गए। तो कहा बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। यह भी बाबा ने समझाया है। किसी की दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी। बाबा के भंडारे से लेंगे तो कौन याद आएगा? शिव बाबा ही याद आएगा। बाबा खुद अनुभव बतलाते हैं, याद जरूर पड़ती है। कितना अच्छा, इस बात में भी किसने पहले, है ना, ये है ना अपना रिपोर्ट देना। रिपोर्ट देने में पहले कौन? तो बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, याद जरूर पड़ती है। इसलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। कितने एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ देते हैं। विदेही विचित्र बाप से फिर दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे कि माया की ग्रहाचारी कभी बुद्धि पर वार ना कर दे। और बताया ऊपर क्या मुरली में, पहले पहले बुद्धि पर ही वार करती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 1000 नियामत किससे मिली है, बुद्धि। तो उसकी चेकिंग करते रहना कि मन कहीं भी जाता रहे, बुद्धि सही निर्णय ले पाती है, उसको वापस अपने रास्ते पे लाने के लिए बुद्धि सक्षम है, या वो भी मन के पीछे पीछे भाग जाती है। तो विचित्र विदेही बाप से दिल की, है ना, साफ दिल होगा और सच्ची प्रीत, झूठी प्रीत ना हो। ये क्या हो, झूठी प्रीत कैसे होती है? बाप से भी है, दूसरे से भी है, और सिर्फ मान लो बाप से भी है, उसमें भी सच्ची कैसे रखें? प्रीत की तो ये निशानी ही बता दी कि एक बाप से है ना, जो कहते हैं ना निष्काम प्रीत। सच्ची प्रीत उसी को कहते हैं जो बदले में कुछ ना चाहे। हम तुम्हें प्यार करें तो ऐसा होता है ना, वो भी हमें करे, या वहां से भी हमें कुछ ये अनुभव होगा तो हम मानेंगे, सबूत मांगते हैं ना प्यार के। और सच्ची प्रीत कैसी होती है? निष्काम, उसमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन क्योंकि इतना विश्वास है जिससे प्रीत है, वो क्या है, सदा ही हमारा कल्याणकारी है, अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता। तो अविनाशी प्रीत हो गई। कभी भी बाप से रूठना नहीं है, सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंच बनाना है, किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी। वरदान है शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भाव। क्या करना है अभी नए वर्ष तक? शुद्धि की विधि द्वारा। किसकी शुद्धि करनी है? अपने मन की शुद्धि, और फिर साथ साथ खुद से ज्यादा किसकी चिंता करनी? वायुमंडल की। किसी भी मेरी छोटी मोटी भूल के कारण क्या हो, वायुमंडल खराब ना हो, भले हमें सहन करना पड़े, मौन रहना पड़े। अभी तो 1-2 दिन से थोड़ा आपका मौन भी ऊपर नीचे हो गया, आज से फिर 1 तारीख है तो वैसा ही करना है जैसा शिव जयंती के दिन आपने स्टार्ट किया था, बहुत कम। नहीं तो ऐसा होता है ना, 1-2 दिन भी हम उसको थोड़ा ढीला छोड़ते हैं तो वो जल्दी कंटिन्यू हो जाता है, क्योंकि हमारा बाहर मुक्ता का संस्कार ज्यादा है ना, तो वो जल्दी कंटिन्यू हो जाएगा। और वो जो 2 दिन आपने अनुभव किए थे, आप लोग भी मिस कर रहे होंगे कि थोड़ा उसमें कमी आ गई। तो आज से फिर क्या करना है, नई शुरुआत, शुद्धि करनी है। बहुत बोल बोल हो गया ना, तो ऐसे वो छिड़कते हैं ना कि इतना सब बोल बोल हो गया, अब शांति की छींटे मारेंगे चारों तरफ। तो शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भाव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए। टारगेट दे रहे बाबा, हर एक आत्मा बने, और क्या बने? सदा विजयी और निर्विघ्न। इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो, फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा। स्थान की बात नहीं है, चारों ओर बोला, कहीं भी कोई भी हो, विशेष अपना समय निश्चित करके, हमारा तो है ही पहले से, एक साथ योग के प्रोग्राम रखो, फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा। क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। देखो, सेवा के सब्जेक्ट में माया की एंट्रेंस है, और ऊपर क्या बोला, शुद्धि अगर करते जाएंगे, एक साथ योग के प्रोग्राम रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? निर्विघ्न। और यहाँ क्या बोला, सेवा बढ़ाते जाएंगे तो, क्योंकि फिर उसमें योग की सब्जेक्ट क्या हो जाती है, थोड़ी बहुत मर्ज हो जाती है ना। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा, है ना। ये संकल्प भी कब आएगा? सदा विजयी का बाबा ने वरदान दिया। अगर ये याद रहा पूरा समय, जो भी हमारी भट्टी चल रही है, कि मैं क्या हूं, सदा विजयी, तो कभी निश्चय डाउन नहीं हुआ, तो क्या हो गए? हमारे लिए विघ्न भी कौन लाता है? स्वयं ही। हम आत्मा स्वयं ही अपनी मित्र और शत्रु है ना, तो हम ये कैसे कह सकते हैं माया ने विघ्न डाला? हम स्वयं ही उसको क्या देते हैं?
चांस देते हैं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर नीरसता होती है, कुछ ना कुछ हमारा उमंग उत्साह डाउन होता है, तो माया को क्या होता है, चांस मिलता है। अगर हमें ये एक शब्द याद रहे, क्या, विजयी। यह है शुद्धि की विधि जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, युक्ति युक्त या यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। ब्राह्मण अव्यक्त इशारे हैं। ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। माना कोई बात सच्ची है, सच बोल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं है, सभ्यता नहीं है। जिस युक्ति से बोलना चाहिए, कोई बड़ा है कोई छोटा है, किस युक्ति से उस बात को बोलना चाहिए, भले कितना भी कटु सत्य हो, लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए, सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। कोई कैसा भी हो, आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो। कर पाओगे 1 मास? कोई कैसा भी हो, किसी से खिटपिट हो गई, ऊपर नीचे हो गया, तो भी कनेक्शन में आना है, तो कैसे, मुस्कुराते हुए। मुश्किल है बहुत। हर एक से, हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। कोई कैसा भी हो, आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो, तो सहज परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। है ना, आपकी ऐसी चलन अगर हो गई तो क्या होगा, कितनी खुशी की बात है। बाबा तो कह रहे हैं वोट डालो, और हम निमित्त बने कि जो दिख नहीं रहा, जो दिखता ही नहीं है, और हमने वोट भी डाली है और वो ही भगवान है, तो जीत गए ना, निमित्त बने ना उस परमात्म पाठ को प्रत्यक्ष करने के लिए। ओम शांति।